एक साधक को मोबाइल छोड़ नहीं सकते और सबसे बात भी करना, तो इसे हम कैसे बाहर आ सकें? मन तो करता है बाहर आने का, लेकिन फिर अचानक जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जाना हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी मतलब इंटरवल्स बढ़ रहे हैं। पहले 2 दिन में से 3 दिन में होता था, अब 10 दिन, 1 महीना, लेकिन 1 महीना के बाद दोबारा इन चीजों में जाना हो रहा है, माइंड ग्रेटिफिकेशन में जाना हो रहा है। ये इस युग की सबसे मुख्य समस्या है कि दौड़ तो बढ़ रही है, एम्बिशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है एम्बिशंस की है, एम्बिशंस आपके बढ़ रहे हैं, और जो है एम्बिशंस के केंद्र में एक चीज रख दी गई है, वो धन। धन ऐसी एक चीज होगी, इतनी स्मार्ट चीज हो गई है आपके पास में, उसको आप कभी भी किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेंट। आपको फॉरेन ट्रिप करनी है, इंस्टेंट आप जो है एक एयर टिकट लेंगे, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, मोबाइल पे एयर टिकट लेंगे और अपना जो है बहुत जल्दी से जल्दी आप जा सकते हैं, प्लेन पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे और इंस्टेंट आप बहुत कुछ कर जाएंगे, इंस्टेंट आप खरीदी कर लेंगे और जो पार्सल आपके घर पे आ जाएगा। यह जो फास्ट लाइफ है, ये फास्ट लाइफ में इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है, इसमें मैकेनिज्म भी बहुत होता है। ये फास्ट लाइफ आपको मशीन बना रही है, ये फास्ट लाइफ आपको असुरक्षा भी दे रही है, और ये फास्ट लाइफ का आपको क्रेविंग भी दे रही है, ये फास्ट लाइफ आपको बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी दे रही है। एक गो स्लो वाला बंदा है, धीमी लाइफ वाला गांव का बंदा है, वो सोचता है कभी कभी अचानक, अरे एक आध दिन ऐसा भी आएगा मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा, प्रधान बन जाऊंगा, है ना, चेयरपर्सन बन जाऊंगा। अभी जो है ना, छोटे से बच्चे से पूछो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं इस देश का। और जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, 6 साल का बच्चा बोलता है तो मैंने ये ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा बोलता है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसे बोलते प्रेसिडेंट बन जाए, नहीं प्रेसिडेंट का पावर नहीं होता, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। 6-7 साल का बच्चा बोलता है। हम उन्हें स्मार्ट नहीं बना रहे हैं, हम उसे मशीन बना रहे हैं, हम जो है उसे अव्यवहारिक बना रहे हैं। पहले व्यवहारिक तल पे सोचता था, उसके बाद में सोचता था अरे कहाँ मैं सपने देख रहा हूँ पुराना, बोलता था गांव का प्रधान, कहाँ झंझट में पड़ना, प्रधान गांव का सरपंच बनना, ये बनना छोड़ो। तो अब वो जो गो स्लो लाइफ रही है, बिल्कुल धीमे 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 पागलपन को जीना, और पागलपन को फास्ट जीना। फास्ट लाइफ का मतलब है पागलपन को फास्ट जीना है। पागलपन वहां भी था, लेकिन पागलपन को धीरे धीरे जिया जा रहा था, और धीरे धीरे जीने में प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बना हुआ था, प्रकृति के साथ जुड़ाव भी बना हुआ था। अभी फास्ट लाइफ है, तो फास्ट लाइफ में प्रकृति के साथ जो है दूरी हो जाती है, प्रकृति के बीच में जाकर भी लोग प्रकृति पे नहीं जा पाते। देखते हैं ना, इतनी खूबसूरत जगह पे टूरिस्ट आते, गाड़ी लगाई, घूमे, 1 घंटा चले गए, बोले नहीं अब वो फलाने पॉइंट को छूने जाना है, इसको छू लिया छू लिया छू लिया। जो बच्चे खेलते हैं ना छुआ छुई, वो जाके उस पेड़ को छू के वो छू के आ गया, हाँ वो उस खंबे को छू के आ गया, इसको छू लिया उसको छू लिया। जीना नहीं है, छूना है, जीना नहीं है, छूना है। तो गो स्लो लाइफ में जो जीना होता है, जीना, किसी भी चीज को जिया जाएगा ना तो उसके लिए स्लो होना ही जरूरी है, स्लो होकर ही आप जी सकते हो। और फास्ट होकर के जो है सिर्फ आप वो डेटा वाला काम है ना, लोग खुश हो जाते हैं, हाँ हमारे देश में ऐसा हो गया, हमारे देश में वैसा हो गया, यह खुशी है, ये रिपोर्ट आ गई। ये कौन सी खुशियां हैं? ये डेटा की खुशियां हैं, है ना। पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लेकिन डेटा बोलता है कि सब अच्छा हो रहा है, हाँ सब अच्छा हो रहा है। डेटा बोलता है बुरा हो रहा है तो बुरा हो रहा है, भले पड़ोस में सब अच्छा है और आसपास सब अच्छा है, वो डेटा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये जो है सभी फास्ट लाइफ की चीजें हैं। तो फास्ट लाइफ जो है वो हमें हिप्नोटाइज कर रही है। अब इसमें हमें अपने उन डरों को ढूंढना पड़ेगा। वही हम बात कहते हैं कि ये जैसे इस गांव के कुछ व्यापारी हमें कहते हैं ना, कह रहे जो आप कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम भी इस बात से राजी हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो घर परिवार वाले हैं, और यदि हम इतना नहीं दौड़ेंगे ना, इतना काम नहीं करेंगे ना, तो हम पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे तो फिर आप तो जानते ही हो, समझते ही हो पिछड़ना क्यों है। और उनकी मोटी बुद्धि ऐसी है कि हम उनको उससे ज्यादा कुछ हाँ जी करते हैं, मालूम है इनसे बात करना यानी तो कोई मतलब है ही नहीं, तो पात्र है ही नहीं, सुपात्र है ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। जिनकी पात्रता नहीं है ना, उनके सामने हम हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनको आत्मज्ञानी से भी ऊपर रखते हैं,
जिनकी पात्रता नहीं है। आप हमेशा देखोगे हम उनकी किसी बात को नहीं काटते। जो अपात्र है ना, अपात्रों की हम किसी बात को नहीं काटते हैं, क्योंकि अपात्र हैं। उनकी बात को क्या काटना है? उनके सामने तो ये बताना है कि भैया हम मूर्ख आदमी, आप ज्ञानी आदमी, बिल्कुल सही बोलते आप तो परफेक्ट हो। तो जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो अपना काम कर रही है। साधक का मतलब वह है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का धक्का उसको जोर से पड़ता है, लेकिन बहुत सारे धक्के के बावजूद वो पैर जमाता है कि उस धक्के के साथ वैसा उतना बड़ा धक्का ना खाए, कुछ धक्के को रोक देता है, अपनी गति को धीमे करते चलता है और कोशिश करता है कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के थोड़ा किनारे 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 निकल के कोशिश करता है इसके बाहर निकल जाऊं क्या। एक पैर अंदर, एक पैर बाहर, एक पैर अंदर, वहां द्वंद्व में जीता है। थोड़ा सा धक्का खाता है, फिर थोड़ा सा इधर संभल लेता है, फिर धक्का खाता है, फिर संभल लेता है। एक बार जब वो हिम्मत कर लेता है इस इन्फ्लुएंस सिस्टम के बाहर होना है, तो बाहर हो सकता है। उसे बाहर होने का मतलब है कि जल्दी और ज्यादा धन कमाओ, इतना कम पड़ेगा। वो कहता है कि इतना धन तो मुझे हो जाएगा, इसका मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, और क्या खर्चा कम कर लेते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं। इस तरफ से भी सोचना चालू कर देता है। अब जो है ऐसी परिभाषाओं के बीच में हम जी रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में कि ये सफल आदमी, अच्छा कितने स्टंट पड़े हैं उसको, कितने स्टंट पड़े? 3। अरे 3 स्टंट पड़े तो इतना बड़ा कहां से आदमी हो गया? इतना बड़ा आदमी है ना, 5-6 स्टंट पड़े होते हैं, है ना। और बोलते हैं कि ऐसा और फलाना ढिकाना और ये क्वालिटी है। उसके बाद कहते कितनी उम्र उसकी? 60 साल। बिल्कुल गलत बात। इतना सक्सेस आदमी होता तो 40 साल में मर गया होता। ये तो जिंदा है अभी, तो उतना सक्सेस होगा नहीं भाई। ज्यादा सक्सेस आदमी जल्दी मरेगा ना, इतनी डिसीज होगी, इतना ही होगा, इतना ही होगा, और वो अपना मर जाएगा जल्दी। तो इस प्रकार की परिभाषाओं को हम जी रहे हैं। मतलब क्या मूर्खताएं हैं। अरे सीधी सीधी बात है, हम लोग जो बातें बोलते हैं ना ऐसे हंसी मजाक में, हंसी मजाक नहीं है, ये आप आपको सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। अरे भाई बड़े आदमियों, छोटे आदमी हम 2 रोटी खाते, 4 रोटी खाते, तुम बड़े आदमी हो। अरे अकल से काम लिया करो। 200, 400, 500, 1000 रोटियां खाया करो। बड़े आदमी को 1000 रोटी खानी चाहिए। गरीब आदमी हम लोग जो है 6 फीट के बेड पे सोते हैं। तुम बड़े आदमी, काहे के बड़े आदमी हो? 600 फीट का बेड होना चाहिए, 1000 फीट का बेड होना चाहिए, है ना। तो ये हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। ये जो इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के चक्कर में जा रहे हो कि नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। पिछड़ जाओगे का मतलब क्या होगा? तुम्हारा 6 फीट का बेड घट के 3 फीट का हो जाएगा, 3 फीट में सोना पड़ेगा। ये क्या पिछड़ने का मतलब? अरे 6 फीट का बेड रहेगा भाई, चिंता मत करो। और कुछ नहीं तो जमीन पे बिस्तर बिछा लेना, टांग पसार के ही सोना, ऐसे समेट के मत सोना, है ना। और 4 रोटियां सबको मिल जाती है। हाँ? हम बैठे हैं, भिखारी हैं, बैठे हैं, 4 रोटी बराबर, 4 रोटी नहीं ज्यादा ही आती है। अपने हम जो आती है ना वो भी हमको बांटनी पड़ती है। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को हम रोज बांट देते हैं। 4 से ज्यादा ही आती है। 4 चाहिए 10-12 रोटी आ जाती है। 2 सब्जी चाहिए 6 सब्जी आ जाती है, 4 आ जाती है, बांटनी पड़ती है, मिल जाती है। एक्चुअल सोचो ना, एक्चुअल सोचो कि जरूरत क्या है हमारी, उस जरूरत को जो है संभाल लो, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, तो वो इन्फ्लुएंस सिस्टम डराना बंद कर देगी। इस इन्फ्लुएंस सिस्टम डरा क्यों रही है? हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कंफर्ट जोन के बाहर यदि हम आके रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते, तो इन्फ्लुएंस सिस्टम हमको नहीं डरा सकती। और हम ये तो कह ही नहीं रहे कि धन को पूरा छोड़ दो। अरे भाई जो धन इकट्ठा किया है, जो कुछ है उसको अपना इकट्ठा करके प्रॉपर्ली सेव कर लो, राइट इन्वेस्टमेंट कर लो, है ना। और छोटे मोटे कुछ सोर्सेज जो ऐसे रखो जो स्ट्रेस ना देते हो। छोटी मोटी आमदनी आती भी रहेगी, उससे भी चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता भी रहेगा, ठीक है ना। कुछ इस ढंग से जो है प्लान तो किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस सिस्टम तो सब काम करती रहेंगी, उससे एकदम से बाहर होके तो नहीं जिया जा सकता, लेकिन उसका राइट मैनेजमेंट किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमको जो तिगनी का नाच नचाना चाहती है वह हम नहीं नाचेंगे, वैसा हम नहीं नाचेंगे। थोड़ा बहुत हम अपने मौज का नाच नाचेंगे और उनको दिखाएंगे कि देखो हम भी नाच रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए नहीं नाच रहे हैं, हम अपने मौज के लिए नाच रहे हैं कि इन्फ्लुएंस सिस्टम हमको हैक नहीं कर पा रही है, उस खुशी में हम नाच रहे हैं। इन्फ्लुएंस सिस्टम को लग रहा है
कि ये तिगनी का नाच हमारे उससे नाच रहा है ना। हमको उसको धोखा देना है, वो हमें धोखा दे रही है, हमें उसे धोखा देना है। इन्फ्लुएंस सिस्टम को इस तरीके से जिया जाता है। मतलब संसार में अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा, अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा। कई बार कुछ इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसा बोलती है तो क्या फिर, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम किसी नेता के साथ है ही नहीं, लेकिन हमारे नारे उसके साथ हैं। नेताजी को बोलते, इतने जोर से बोलते कि नेताजी को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। बोले ये सबसे मजबूत आवाज हमारे साथ चल रही है ना। और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग है, हमारे साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्डेड साउंड चल रहा है, हम बोल ही नहीं रहे, हमारा तो कोई लेने देने ही नहीं है, हम तो कहीं और है ना। तो इन्फ्लुएंस सिस्टम हमेशा काम करती रही कि हमको स्मार्टली कैसे इससे अपने आप को बाहर निकालना है, प्लान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है उसमें साहस करना पड़ेगा। एक कमी ये प्लान तो कर लेते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते। रिटायर्ड जो लाइफ है, रिटायरमेंट वाली लाइफ है ना, कि अपना रिटायरमेंट तय कर लो, इसके लेख बहुत छपते हैं, टेलीविजन पे बहुत इंटरव्यू आते हैं ना, सब बहुत है कि हम अपने फाइनेंशियल रिटायरमेंट कैसे करें, कितनी जल्दी उम्र में कैसे रिटायर होना चाहिए। हर कोई पढ़ता है उसको, वो वाले कॉलम बड़े हिट हैं, खूब पढ़ते जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और उसको पढ़ते रहते हैं कि हम रिटायरमेंट कैसे तय करें। रिटायर होते ही नहीं, साहस ही नहीं कर पाते, और वो भी इतने ऑर्डिनरी से रहते हैं, और अपना बड़ा वो उसमें डेटा से रहते हैं, डेटा उसका खेल रहता है। वो डेटा हमेशा कुछ ऐसे डेटा आते हैं कि लगता है कि नहीं रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 5 साल बाद होंगे। वो 5 साल के भी जब 1 साल बाद पढ़ता है तो उसमें भी लिखा रहता है कि 5 साल बाद, वो 5 साल बाद ही रहता है। वो 35 साल का था तो 5 साल बाद रिटायर होना चाहिए, तो 40 साल का है तो 5 साल बाद रिटायर होना चाहिए, 50 साल का है तो 5 साल बाद रिटायर होना चाहता है, लेकिन होता 5 साल बाद ही है। हियर एंड नाउ नहीं हो पाता। तो हियर एंड नाउ का खुद को साहस पैदा करना पड़ेगा, है ना। वो भी इन्फ्लुएंस सिस्टम है। फाइनेंशियल रिटायरमेंट की आपको प्लान देगी फ्यूचर में, हियर एंड नाउ नहीं। और जब भी आपको किसी भी इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है तो हियर एंड नाउ ही निकलना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा और एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, तो आप रिटायर हो जाएंगे। तो सारी प्लानिंग भविष्य में तो रिटायरमेंट हो ही नहीं पाता। वो जो नौकरियों से, सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं ना, उनका भी हिसाब किताब देखो कि नहीं ये बाकी है, नहीं बच्चे का थोड़ा करना है, नहीं यह करना है, नहीं वह करना है, नहीं वह करना है, वह करना है, वह जो है बहुत सारी चीजें। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, वह सब होता है, लेकिन वह जो मानसिक तल पे भी इतना ज्यादा तब भी अपने आप को एंगेज रखते हैं कि मानसिक रूप से इतने एंगेज रहते हैं, बाहरी तल पे भी इतने एंगेज रहते हैं कि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज हो नहीं पाती, कल्पना में ही रह पाती है। अब ये जो आप ये रिट्रीट में आए हैं, ये आपको जो भी 5 दिन 10 दिन 1 महीना 15 दिन जो भी हैं, ये आपको वही फीलिंग दे रहा है, ये रिटायरमेंट की फीलिंग है आपकी, रिटायरमेंट की फीलिंग है आपकी कि आप ऐसा जी रहे हैं कि आप रिटायर हैं। इस समय कुछ अपना कोई विशेष प्लानिंग से वो कुछ भी नहीं है, रिटायरमेंट की लाइफ है। इसमें आप नेचर को जीना चाहते थे, ये आपके सपने फ्यूचर में हम नेचर को जिएंगे, तो अभी आप नेचर को जी रहे हैं। बढ़िया फूड खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे, अच्छा फूड आप खा रहे हैं। अच्छे हंसी खुशी के माहौल में रहेंगे, हंसी खुशी के माहौल में रह रहे हैं। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, अच्छा कम्युनिटी होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, वैसे ही वही आप जी रहे हैं। रिटायरमेंट लाइफ ही तो हम आपको दे रहे हैं, ग्लिम्स ही तो दे रहे हैं उस चीज का, ग्लिम्स ही तो दे रहे हैं। अब इसमें यह जो इन्फ्लुएंस सिस्टम काम कर रही है कि ये जो है हमने हायर की है प्रॉपर्टी और ये फूड खरीद रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसमें हमको एक्सपेंस लग रहे हैं, वो आप पे कर रहे हैं। तो ये सोच लो कि ये जो है यह हमारी पेइंग कैपेबिलिटी ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी कि इतना हम कर सके तो इतने में हो जाएगा। प्लस ऐसा इन्वेस्टमेंट भी एक होना चाहिए जो ग्रेजुअली ग्रोथ करता रहे, ताकि जो है कल को महंगाई बढ़ेगी तो तब तक वो फंड जो है इस लेवल पे आ जाएगा कि वो इसको फीड करना चालू कर देगा, इसको थोड़ा सा और हाइट दे देगा। इतना ही तो होना चाहिए। वही सस्टेनेबल मॉडल की बात हो रही है कि एक्सपेंस कहाँ बढ़ सकते हैं, कि एनर्जी महंगी होने वाली, तो खुद की एनर्जी होनी चाहिए, नेचर से ले लो, सोलर विंड पावर, है ना। और क्या है तो, और एग्रीकल्चर खुद का कर लो, खुद प्रोड्यूस करो। फूड क्राइसिस आनी है, फूड महंगा होना है तो फूड खुद का पैदा कर लो, है ना। और फिर जो कुछ योगिक प्रक्रियाएं, सूर्य प्रक्रिया और ये सूर्य क्रिया और फलानी और ढिकानी, वो सब करते हुए बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बाहर आ जाएंगे। हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी नहीं, और बनने के लिए सदा तैयार बैठे। योगी को मृत्यु का कोई डर नहीं, संथारा हम सिखाते रहेंगे,
जब भी गड़बड़ हुई तो संथारा यानी क्या, कैसे शरीर छोड़ दिया जाए, वह मोह माया नहीं होनी चाहिए। बीमार शरीर को, गड़बड़ शरीर को ढोने की कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उसको। जब डर ही नहीं रहेगा, मुख्य डर वही है, मुख्य डरों को हमने समझ लिया और उनके निदान समझ लिए तो वो डर खत्म हो जाएंगे। उससे डर खत्म हो जाएंगे तो साधना अपने आप आगे बढ़ जाएगी। यही तो बैरियर है साधना के। मन के पास हथियार क्या है? यही तो हथियार है, और कौन से हथियार है? इन्फ्लुएंस सिस्टम से आपको धक्का नहीं दे पा रही है तो आपके भीतर डर वाली बात ही खत्म होगी ना। डर यदि आपका खत्म हो गया तो विक्षेप ही खत्म हो गया ना, फ्यूचर ही खत्म हो गया ना। विक्षेप खत्म हो गया, फ्यूचर खत्म हो गया, ये नाव का मतलब मुक्ति। और कौन सी मुक्ति और कौन सी समाधि और कौन से सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न? यही तो पैटर्न है ना। ये भय है, वो भय है, कैसे जिएंगे, पैसे का क्या होगा, ये डर है ना, भोजन कहाँ से लाएंगे, घर का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। इसलिए जो है वो लाइबिलिटीज से बचते रहे पहले ना, कि बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चे हो गए अब कैसे जाएं। अब बाल बच्चे हो गए तो बाल बच्चों को भी समझा के उनको भी इन्वॉल्व करो, उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लो। और बाल बच्चे फिर बाद में उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जा भैया राम राम। तो अपनी दौड़ नदी नाव संयोग था, यहाँ तुझे यहाँ तक स्टेबल करना था, कर दिया। अब तू अपना स्ट्रगल खुद देख। प्लेग्राउंड है, तुझे खेलना है खेल, कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में खेलना है खेल। कब मुक्त होना है नहीं होना है तेरा अपना निर्णय, तेरी हमारी राम राम। अभी तो मिले थे, 20-30 साल पहले मिले थे, उसके पहले तो तुम्हारा पता था नहीं, है ना। और कुछ समय बाद तो फिर राम राम हो ही जानी है। अभी राम राम, फोन पे कभी हेलो हाय कर लेंगे, है कि नहीं। राम राम तो होनी है ना। अब मिले कब? अभी तो मिले थे। कौन से हजारों लाखों साल का संबंध था, अभी तो मिले थे। योग संयोग, नदी नाव संयोग, मिल गए। और इस संयोग बिछड़ने का तो है ही, तय ही है। यह संयोग सदा तो बना रहेगा नहीं। तो भाई थोड़ी देर अबेर या पहले राम राम। ये बस यही छोटे छोटे डर तो हैं। इन डर, यही इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है इन डरों को ही तो टारगेट करती है। और किसको टारगेट करती है? ये डर जो है इनके इसके स्वरूप को हम समझ जाएं, इनके सॉल्यूशन हम निकाल लें। मृत्यु का भय, अरे मृत्यु तो होनी है, भय करो या ना करो, मृत्यु तो होनी। और मरो तो बढ़िया हिसाब से मरो, ढंग से मरो, है ना। बीमार शरीर लेके क्या मरते हो पलंग पे और हॉस्पिटल में एडमिट। पता है कि डिसीज है, क्योर होके आ सकते तो जाके क्योर होके आ जाओ, और क्योर नहीं हो सकते, लाइलाज बीमारी है, काहे वहां जाकर के परेशान हो रहे हो। कुछ दवाई ऐसी खाओ कि कुछ दिन के लिए शरीर ठीक हो जाए, ताकि कुछ दिन अपना सेटलमेंट बना सके साधना का, फिर संतारा करके छुट्टी पाओ। दूसरों के सिर पे बर्डन और अपना भी अपना तड़प के जीना, क्या रखा है। तो मतलब ये इस माइंड सेट के साथ चलेंगे तो मृत्यु का भय चला गया। संतारा करनी ही पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता संतारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वो आपने उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को तो डिसॉल्व कर दिया ना, उसके साथ तो रेजोनेंस खत्म कर दिया ना अपना, जो आपको धकिया रही थी। धन का एक मैनेजमेंट आपने बना लिया, तो धन कमाने के लिए जो मशीन बनता है वो नहीं हुआ, सिर्फ धन का एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है। क्या इन्वेस्ट कर दिया, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। अलग अलग बास्केट में अपने जो है अंडे डाल करके अलग अलग जगह पे रख लीजिए। 1-2 बास्केट खराब भी होगी तो कुछ बास्केट तो बच जाएगी, इधर ना उधर से मैनेज हो जाएगा। रहना कितना है शरीर, तब तक तो इतना हो जाएंगे ना। इतना धन इकट्ठा कर लो कि इधर ना उधर से जुगाड़ हो जाएगा। इस इन्फ्लुएंस सिस्टम से भी निपट लेंगे। एक सस्टेनेबल मॉडल हो गया तो फिर और झंझट खत्म हो गया। इस प्रकार से इन स्ट्रीम्स के रास्ते निकालने पड़ेंगे। इनके धक्के जो लगते हैं ना, इनके धक्के लगना बंद हो जाएंगे, इनसे रेजोनेंस ही हमारा खत्म हो जाएगा। और साहस तो करना पड़ेगा। प्लानिंग सब करते हैं, साहस नहीं करते। प्लानिंग नहीं है ऐसा आदमी हमने नहीं देखा, सबके पास प्लानिंग है। एक्सिक्यूट करने वाले हमने नहीं देखे। प्लानिंग सबके पास है, एक्सिक्यूट करने वाले नहीं है। तो साहस पैदा करना और इसे एक्सिक्यूट करना। एक्सिक्यूट हर कोई करना चाहता है 5 साल बाद,
है ना? कभी भी पूछो 5 साल बाद, अरे बोले हम अपनी बात के पक्के हैं। देखो पिछले साल भी हमने कहा था 5 साल बाद, अभी भी हम कह रहे हैं 5 साल बाद, 2 साल पहले भी हमने कहा था 5 साल बाद। हम बिल्कुल अपनी बात पे डटे रहते हैं, अपनी बात कभी बात बदलते नहीं है। अगला प्रश्न किसका है? इधर है, अंकुर जी का प्रश्न है। एक्सिक्यूट कर लो तो समस्या बड़ी नहीं है, बस एक्सिक्यूट तो बस उसके लिए भी राइट प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए व्यवहारिक, कि ऐसी नहीं 5 साल वाली कि चलो इसमें 6 महीने लगने हैं, 1 साल लगना है तो ठीक है, 1 साल के अंदर समेट ही देंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि जो हमारे टारगेट्स हैं ना वो कभी अचीव नहीं होते हैं, याद रखना है कि हम ये इतना समेटेंगे तो इतना मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलता है। कितना मिल रहा है? 80%, ठीक है। कितना मिल रहा है? 72%, 78%, 82%, ठीक है, चलेगा। इतना समेटा, इतना गया, जाने दो। ऐसा ही हाथ आता है, 100% कभी हाथ में नहीं आता। समेटते हैं ना, पूरा नहीं समेटा जाता, जितना समेटने में आ गया काफी होता है।